हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि कल मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट किया है, उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है आप सबके क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक कल जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। पहला बताया था फर्स्ट रेस्ट स्टेट एंड सेकंड मोशन स्टेट। नहीं, कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है फिर मोशन स्टेट में हो सकती है। रेस्ट स्टेट बॉडी की उस स्टेट को कहते हैं जिसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में कहलाता है, स्टेशनरी कहलाता है। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करता रहता है तो उसको हम मोशन स्टेट में कहते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट टॉपिक था आपका चैप्टर मोशन का, जिसमें मैंने आपको रेस्ट और मोशन स्टेट के बारे में समझाया था। आज मैंने जो अगला टॉपिक लिया है वो क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जो फिज़िक्स में जो क्वांटिटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, जितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, वो सभी क्वांटिटीज़ को जो है दो कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है। यानी इसके जो टाइप्स हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप स्टडी करेंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th में, या फिर हायर क्लासेस में आप जाएंगे, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या हैं आप जानते हैं, आप फैमिलियर हैं क्वांटिटीज़ से, क्योंकि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। मास है, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी है, स्पीड है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सब क्वांटिटीज़ हैं। इनमें कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ये आज आपके इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में आपको मुझे समझाना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, साइज़ होता है, क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। उसके जो एग्जाम्पल हैं, डिस्टेंस है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड, मास, वर्क, पावर, एक्सेट्रा। देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स ओके ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज़। अच्छा, इसमें जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? बेसिकली डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस जो है वो एक लेंथ है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, और लेंथ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेंथ को आप लिखते भी हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या 3 मीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से आप लेंथ को लिखते हैं। लेंथ में कभी भी हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि लेंथ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पर आप लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, दीज आर द यूनिट्स। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हैं वो यूनिट के साथ लिखते हैं जिसमें आपने उसको मेज़र किया है। लेंथ को हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स हैं इसके, इसमें हम मेज़र करते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है मीटर, और सेंटीमीटर को cm लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, और इस तरह से किलोमीटर को km लिखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, और 1, 2, 3, 4 दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स एक्चुअली। तो लेंथ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हमने डिस्टेंस को या लेंथ को हमने स्केलर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखा। इसी तरह से एरिया है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि ये डस्टर हमने लिया, और इस डस्टर का अगर हम एरिया निकालें तो इसका लेंथ हमें लेना होगा, इसका ब्रेड्थ लेना होगा। तो लेंथ का ब्रेड्थ के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया या तो आप इस लेंथ और इस ब्रेड्थ को लेकर के निकालते हैं, या फिर ये लेंथ आपने लिया और ये इसका ब्रेड्थ लिया, ठीक है। तो या तो ये साइड आप ले रहे हैं या ये साइड ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आएगा इसका वो सेम आएगा। तो एरिया का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, या उसका पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। या तो आप इसका, इफ़ यू टेक दिस लेंथ एंड दिस विड्थ, और यू टेक दिस लेंथ
and this width, you will get the same result. Okay, it means what? It doesn't depends on the direction, it depends on the magnitude, it depends on the size actually. तो इसका जो साइज़ है, इसका जो एरिया है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आप लेके जाइए, किसी भी डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट कीजिएगा, इसका एरिया सेम होगा, एरिया पे कोई भी डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से हमने ये समझा कि डिस्टेंस और एरिया जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसी तरह से तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप लेकर के इसके वॉल्यूम को आप निकालेंगे, फाइंड करेंगे, वो वॉल्यूम इसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें फिजिकल क्वांटिटी हमने स्पीड ली है। स्पीड बेसिकली क्या होती है कि किसी भी लेंथ का मेजरमेंट टाइम के साथ हम करते हैं तो उसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उस केस में जो मेज़रमेंट होगा वो स्पीड का मेज़रमेंट होगा। और ये स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर एक व्हीकल है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसमें जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है और उसका जो पॉइंटर है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, मान लीजिए पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव करता है फॉरवर्ड आने पर, तो बैकवर्ड आने पर भी डायरेक्शन जो है उसका वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पॉइंटर का डायरेक्शन एक ही होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड को एक ही डायरेक्शन में मेजर करता है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, या तो व्हीकल आगे जाए या पीछे जाए या फिर किसी भी डायरेक्शन में आएगा, या वो सर्किल में मूव करता है, लेकिन उसका इफेक्ट या उसके जो है मूव करने का, उसके मोशन का जो इफेक्ट है किसी भी डायरेक्शन में, उसका इफेक्ट स्पीडोमीटर पर नहीं पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि जो स्पीड है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। स्पीडोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन को नहीं एक्सप्लेन करता है। क्योंकि हमने देखा पहले जो व्हीकल है वो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो बैकवर्ड आ रहा है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, पहले वो फॉरवर्ड जा रहा था, उसके बाद में बैकवर्ड आ रहा है, लेकिन स्पीडोमीटर एक ही डायरेक्शन में जो है उसके स्पीड को मेज़र कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये समझाना था कि जो स्पीड है वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इस तरह से मास है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया था, इसके पास जो मास होगा वो मास एज इट इज़ रहेगा, चाहे इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी लेकर जाइए, कहीं भी प्लेस करिए, इसके मास पे डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मास भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होती है, साइज होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये आपको समझना चाहिए कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या है। मैग्नीट्यूड साइज है, क्वांटिटी है, जो किसी भी बॉडी के अंदर कंटेन है। इसी तरह से हमने वर्क है, पावर है, एक्सेट्रा है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के। आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट जो है वेक्टर एडिशंस रूल्स को जो है फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिया पावर है, वर्क है, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। इसके बाद आते हैं हम सेकंड जो इसका क्वांटिटी है, सेकंड कैटेगरी, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं, ये दोनों पे डिपेंड करती हैं। इनके पास दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी कि उसके पास क्वांटिटी भी होती है, साइज भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जो क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ हमने लिखा भी है वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, वेट है, ओके, मोमेंटम है, टॉर्क है, आगे आप पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दीज क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है, दीज क्वांटिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इन क्वांटिटीज में दोनों चीज़ मैटर करती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है इनके पास और डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि हम जो है ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, ये जो टॉपिक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये अगला जो मैं वीडियो आपको दूंगा उस वीडियो में या अगले एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। आज सिर्फ आपको ये समझना है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, जिसमें डिस्टेंस भी आता है, एरिया भी आता है, वॉल्यूम भी आता है और मास, वर्क, पावर ये सब आते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है नहीं। और यहाँ पर हमने बताया कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती है। उसी का जस्ट अपोजिट हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए अलग नोटेशन होता है, उसको हम वेक्टर साइन के साथ में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन है, हम एस से डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और सिंपल अगर आप यहाँ पर एस लिखते हैं तो एस जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस को आप एस से भी डिनोट करते हैं और डी से भी डिनोट करते हैं, या तो एस से करते हैं या फिर डी से भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम जो है एस वेक्टर से डिनोट करेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो एस के ऊपर वेक्टर साइन हमने लगाया है, ये वेक्टर साइन डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? वेक्टर साइन जो है वो डायरेक्शन को बताएगा, ये वेक्टर साइन डायरेक्शन को बताएगा और जो एस है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो इस तरह से जो ये नोटेशन है, ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर शो कर रहा है, डायरेक्शन को भी शो कर रहा है और मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये नोटेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का नोटेशन होगा। तो यहाँ पर एस इजिकल टू हमने लिखा 4 किलोमीटर इन ईस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन डिस्टेंस को आप सिंपली एस इजिकल टू 1 किलोमीटर या एस इजिकल टू 2 किलोमीटर या एस इजिकल टू 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखने जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को आपको डायरेक्शन के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया नहीं? तो यहाँ पर जो एस इजिकल टू 4 किलोमीटर इन ईस्ट लिखा हुआ है, इसमें 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है और ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास दोनों चीज़ हैं, डायरेक्शन भी है इसके पास और मैग्नीट्यूड भी है। That's why it is called the vector quantity. Similarly, we can understand these other things. Force is what? Force भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम F वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम V वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से अदर क्वांटिटीज़ भी होंगी जिनको हम वेक्टर नोटेशन से हम जो है वेक्टर साइन के साथ जो है हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने बताया आपको, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया ना? मैग्नीट्यूड साइज़ या क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और जैसे आप मार्केट में शक्कर लेने के लिए जा रहे हैं तो 2 kg 3 kg, ठीक है, ये उसका जो है मैग्नीट्यूड है। इस तरह टाइम आप लिखते हैं 1 hour 2 hour 3 hour, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन called scalar quantities, okay. And similarly vector quantities are those quantities having magnitude as well as direction called the वेक्टर क्वांटिटीज़, ओके। तो आज के लिए यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। और कल इंशाल्लाह हम आपका जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है वीडियोस को देखते रहिए और कोई चीज़ अगर कोई बात या कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पर्सनली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।